नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 11वें भाव का स्वामी आपके पूरे चार्ट में, पूरी कुंडली में 12 भाव होते हैं, कहीं पर भी बैठा हो तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। दोस्तों, भाव के स्वामी का मतलब क्या होता है, जिन भाइयों और बहनों को नहीं समझ में है इसका, तो उनको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ एग्जांपल देके। जैसे मान लीजिए वहाँ पर एक अंक लिखा है, तो हर अंक एक राशि को दर्शाता है। एक अंक मतलब उसकी राशि एरीज बनती है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो उनके स्वामी जो हैं कौन बन गए? मंगल। ठीक है, एरीज के जो स्वामी है वो मंगल बन गए। मान लीजिए 6 नंबर लिखा है तो वर्गो राशि बन गई, उसके स्वामी बन गए बुध, मरकरी। तो ऐसे हर अंक के, हर राशि के एक स्वामी होते हैं, तो वो आपको बस पता लगा होना चाहिए कि उनके स्वामी कौन है। जिस भी भाव में वो बैठे हैं 12 भाव में से, बस वो आपको देखना है कि वो कहाँ बैठे हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा इसके बारे में इलेबोरेट नहीं करूँगा, हाउस के बारे में या लॉर्ड के बारे में। सीधा आपको ये देखना है वो कौन से हाउस में है। मैं फर्स्ट हाउस से बात शुरू करूँगा, लगन से शुरू करूँगा। तो दोस्तों, 11वें भाव के स्वामी अगर आपके लगन पर विराजमान हो जाएं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि दोस्तों, ये इंसान जो है, सबसे पहली बात कि फ्रॉड नहीं होता है, स्कैम नहीं करता है, चीट नहीं करता है, और ऐसा कमिटेड इंसान देखा गया है जितने मेरे जानकार हैं कि किसी को कुछ बोल देता है। जैसे मान लीजिए इसने बोल दिया कि इस फलाने बंदे को मैं 10,000 रुपया इस तारीख को दूंगा। अब चाहे उसको उधार लेना पड़ जाए, चाहे उसको कुछ भी, जैसे मर्जी है, वो 10,000 कर लेगा। 10 तारीख को बोला है तो 11 नहीं होगी, 9 को दे सकता है लेकिन 11 को नहीं देगा। इसको किसी ने बोल दिया कि तूने ये काम इस डेट को करना है, उससे पहले करके दे देगा लेकिन वो डेट लांघेगा नहीं। तो ऐसा जो है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मेरे मुंह से निकली हुई बात जो है वो मेरे प्राण है। तो इसका ये जो है वो मतलब होता है, ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ऐसा कमिटेड इंसान देखा गया है। ऐसे जातक को जो है पैसा आता जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, 11वां भाव किस चीज़ का है? हाउस ऑफ डिज़ायर है। आपकी विशेज़ को पूरे करने वाला जो घर है वो 11वां घर है। जो आप सोचते हैं वो पूरा होगा या नहीं, उसको 11वां घर जो है दर्शाता है। तो दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि इसकी जो विशेज़ होती हैं बड़ी होती हैं, उसके कारण ये थोड़ा सेटिस्फाई नहीं रहता। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इसने सोचा मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए। अब बड़ी गाड़ी चुटकी मारते तो ऐसे आ गई तो वो सारे ही ले लेंगे। तो ये जो सोच रखते हैं, तो इनका जो इनको मिलता पता क्या है? इनको मिलेगा वो जो इनकी लाइफ में एसेंशियल है। एसेंशियल क्या होता है? अब दाल फुल्का, दाल रोटी, ये एसेंशियल होता है। एक छत होनी चाहिए, ये एसेंशियल हो गया। पहनने के लिए तन पे कपड़े हो गए, और जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान चाहिए वही एसेंशियल है। वो इनको मिलता रहता है लेकिन वो उसकी कदर नहीं करेंगे और उनकी बड़ी बड़ी चाहतों की कदर करते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जो आपको भगवान दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। बगैर मांगे आपको मिलेगा। अगर आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो उतनी ही आपसे दूर भागेगी। तो अगर सिंपल सी पॉलिसी है, अगर ये सिचुएशन है तो उल्टा रास्ता अपना लो, इस तरफ जाओ, वो चीज़ आपके पीछे भागेगी। कहने का मतलब, गाड़ी चाहिए, ठीक है, मैनिफेस्ट कर लिया, अब भूल जाओ उसको। ठीक है, मुझे गाड़ी चाहिए, भूल जाओ। अब दोबारा बार बार सोचोगे, वो भागती जाएगी चीज़। अपने कर्म पे ध्यान दो। सोच लो कि मुझे ये चीज़ भगवान चाहिए, मुझे इसकी प्राप्ति हो जाए। अपना कर्म अब करते रहो, करते रहो, करते रहो। वो अपने आप, ऐसा टाइम जल्दी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको 15 साल लग जाएंगे, 20 साल। वो जल्दी टाइम आ जाएगा कि वो चीज़ अपने आप आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। डोंट रन आफ्टर दैट। ठीक है, भागना नहीं है उसके पीछे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे लोगों को इंसाफ का तराजू बोला जाता है। बहुत ही इंसाफ प्रिय होते हैं, फेयर पर्सन होते हैं। कोई भी इनके सामने कुछ छल कपट कर दें या ऊपर नीचे तकड़ी को कर दें ना, क्योंकि तकड़ी है ना, तकड़ी होती है ना, उसको बराबर करने की इनको आदत है। ऐसे या ऐसे नहीं करते ये लोग, हर चीज़ फेयर करते हैं। एंड दे लव बीइंग फेयर एंड दे लव अदर्स टू, दे वांट अदर्स टू बी फेयर। तो इंसाफ का तराजू जो है वो बोला गया है। न्याय प्रिय ये लोग होते हैं, शनि टाइप पीपल। नाउ देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इज गुड, कम्युनिकेशन में बहुत बढ़िया होते हैं। लगन में आ गए ना उसके स्वामी, तो ये है कि जो प्रॉफिट कमाएंगे, जो डिज़ायर्स पूरी करेंगे, अपनी वाणी से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपने तौर तरीके से करेंगे, अपने सोच विचार से करेंगे। तो जितनी अच्छी ये सब चीज़ें होंगी तो नेचुरली रिजल्ट भी उतना अच्छा आएगा। लेकिन कड़वे हो गए या ऊंची वाणी हो गई, कठोर वाणी हो गई, तो भैया आपकी तो नैया डूबेगी डूबेगी, है ना। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जहाँ पे भी लाइफ में ट्रबल्स आ रही हैं, दैट मीन्स फॉल्ट आप में ही है, आपकी वाणी में है। ओके।
ये भी देखा गया है कि मेरे 1-2 जानकार हैं, उनकी ये स्थिति बनती है, तो वो घबराते नहीं हैं। जब भी कोई सिचुएशन सामने आ गई ना, फेस करने के लिए रेडी, एवर रेडी हैं कि ये नहीं मैं भाग जाऊँ, नहीं यार डर के मारे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आगे आएँगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे। हो या ना हो वो बात की बात है, बट लेकिन अपनी करेज जो है वो ज़रूर दिखाते हैं एंड दे आर वेरी करेजियस पीपल। अब 11वां भाव मैंने बताया कि आपके फ्रेंड सर्कल का है, ठीक है? सोशल सर्कल का है। तो फ्रेंड सर्कल बड़ा हो या छोटा हो, उसमें एक आधा इंसान तो चलो उसको हम छोड़ दें। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपसे मदद माँगी, तो आप उससे कतराइए मत। ये ना हो कि आपने उसको मना कर दिया और वाक़ई में वो नीड में था। आपको लगे वो मेरे पैसे ऐंठ रहा है, लेकिन वो नीड में हुआ तो उसको दे दीजिए। 10,000 माँगा है, 8,000 दे दीजिए, 7,000 जितनी आपकी जेब अलाउ करती है, कि अगला बंदा नाराज़ ना हो, आपको बद्दुआ ना दे, ठीक है? फ्रेंड सर्कल से जितने मधुर रिलेशन होंगे, हेल्पिंग रिलेशन होंगे, वो आपको डिप्रेशन नहीं होगी कभी भी, क्योंकि प्रोग्रेस जब होगी ना, तो वो इंसान अपने आप जो है आपको फ़ेवर एक ना एक दिन करेगा और आपके अंडर होगा। एंड ये नहीं कि आपके सर के ऊपर चढ़ के आपको गालियाँ निकाले। तो अंडर होगा कहने का मतलब कि आपको अब वो फ़ेवर दे रहा होगा कि नहीं यार इसने मुझे हेल्प किया था, अब मैं इसको फ़ेवर दूँ। तो कहने का मतलब उनसे आपको लाभ मिलेगा। ये नहीं कि आपने उनकी हेल्प नहीं की, वो 10 बंदों को बेइज़्ज़ती कर रहा है आपकी और पूरी सोसाइटी में नाम ख़राब कर रहा है, तो ऐसी स्थिति ना आपके साथ कहीं हो जाए। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, अपना काम जो है वो करते रहिए और कर्म कीजिए। फल की चिंता आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप हमेशा फल के पीछे भागते हैं और भैया कर्म करो, फल जो है आपके पीछे भागेगा कि इसने कर्म किया है, मैं इसी के पास जाऊँगा। तो ये सिंपल सी थ्योरी है दोस्तों, ये लाइफ़ की थ्योरी है, ये अपना लो, ठीक है? जो भी डिज़ायर्स पूरी होनी है, वो आपके कर्म से होनी है, फल की इच्छा से नहीं होनी। हाउस ऑफ डिज़ायर ज़रूर है, लेकिन लगन में ये ऐसे ही काम करता है कि आपको उसके पीछे नहीं भागना है, वो आपके पीछे भागेगा जब आप उसकी चाहत नहीं रखोगे, ठीक है? ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भगवान ने ही सारा काम आपका करना है, मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया एसेंशियल नीड्स आपकी पूरी होती रहेंगी, लेकिन भगवान आपको दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगी कि नहीं यार भगवान ने बगैर माँगे मुझे ये भी चीज़ दे दी जो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है। लेकिन मेरी तो चाहतें ख़त्म नहीं हो रही, मुझे चाहिए कि मेरे दोस्त जैसी गाड़ी हो, मेरे दोस्त जैसी बीवी हो, मेरे दोस्त जैसा ये हो, मेरे फलाने भाई जैसा ये हो। ये है ना आपकी नेचर, इसको बस आपको चेंज करना है। जब आपने चेंज कर लिया चीज़ें अपने आप, उसका तो मुझे पता नहीं पर आपके पास ज़रूर आ जाएँगी, तो ये मेरी चीज़ ध्यान रखें आप। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि 11वें भाव से हम अपने एल्डर सिब्लिंग्स, खासकर वैसे एल्डर ब्रदर का खाना है, लेकिन सिब्लिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा भाई या बड़ी बहन, उनको कोई हेल्थ की समस्या आ सकती है। अगर कुछ ये लगन में आकर एफ़्लिक्टेड हो गया है, ये प्लैनेट दुश्मन राशि में या दुश्मन प्लैनेट के साथ है, तो फिर ये उसकी हेल्थ को कोई दिक्कत दे सकता है या उनके काम में फाइनेंशियल दिक्कत दे सकता है या आपके रिलेशंस उनसे ख़राब कर सकता है एल्डर सिब्लिंग के साथ। लेकिन आपको ये करना है कि उनको कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो दोस्तों थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है, वो रिश्ता आपको बुरे प्रभाव जो है वो दे सकता है, राइट? तो ये एक चीज़ का, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ़ मेहनत पे ध्यान दें, मेहनत करते जाएँ और घोड़े के ब्लिंकर्स की तरह सिर्फ़ आगे देखें, ना इधर देखें, ना उधर देखें। लुक स्ट्रेट, फ़ोकस, डू हार्ड वर्क, अपने आप चीज़ें जो है आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बनती जाएँगी, ठीक है? विश्वास कीजिए। चलिए, 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में आ जाए, बहुत ही बढ़िया योग बन गया, बिकॉज़ दोनों वेल्थ का है, वो इंक्रीज़ इन वेल्थ है और ये जो आपने कमा रहे हो, उसको सेव कर रहे हो, ये उसका खाना है, दूसरा खाना। तो दोनों वेल्थ से रिलेटेड है, तो बहुत बढ़िया योग दोस्तों ये बनता है जिनकी कुंडली में ऐसा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एफ़्लिक्टेड जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा इंसान खुश रहता है, सैटिस्फाइड रहता है, पैसा इसको मिलेगा। लाइफ में कभी पैसे की कमी आएगी नहीं, अगर आएगी भी तो वो कुछ खराब अंतरदशा दशा के कारण टाइम थोड़े उसमें आएगी, टेम्पररी फेज़ में, लेकिन परमानेंट आपको नहीं आती है, ये देखा जाता है। जब भी कोई मुश्किल आए तो एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, वो मुश्किल में ना आप अपना पैसा दबा मत लेना, इतने कंजूस जो है वो आपको नहीं हो जाना है। कई लोग ना बहुत थोड़ी भी मुश्किल आती है अपना पैसा दबा करके बैठ जाते हैं, पैसा आपको खर्चते रहना चाहिए दोस्तों। नहीं तो होगा पता है क्या, कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ पर आपका पैसा ज़बरदस्ती निकलेगा आपके सेफ से या जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं। क्या होगा, कुछ स्थिति ऐसी आ जाएगी जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब डिमांड कर रहा है वो पैसे की, या आपको पता है कि अगर मैं उसको पैसा दूँगा तो वो चुप हो जाएगा।
तो अब आपको उसको पैसा देना है और देते रहिए, चाहे वो स्पाउस हो, घर का कोई मेंबर हो, दोस्त हो, हाई रैंक्ड पर्सन हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, एनीबडी इट कैन बी। उसको पैसा थोड़ा बहुत दें, अगर रिश्वत देनी पड़ी दें, पुलिस ऑफिसर को देनी है दे दें, कोई बात नहीं। कहने का मतलब मैं रिश्वत को प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ बैड, इट इज़ इलीगल इन आर दिस थिंग लॉ के हिसाब से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ आपका काम बनता है ना, कुछ किसी की हेल्प करके या किसी को दे करके, वो ज़रूर बना लें, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वो दिक्कत, वो दुश्मनी जो है वो बड़ा रूप ले लेगी, नुकसान जो है वो आपका हो सकता है। धर्म के प्रति अच्छे रहिए, मंदिर जाएं, रिलीजियस होते हैं ऐसे लोग, लेकिन जाना भी आपको सूटेबल होगा। मंदिर का भी खाना है बाय द वे सेकंड हाउस, तो मंदिर जाना आपके लिए अच्छा है। एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मदर, कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने, आपकी मदद आपने स्वयं ने करनी है, खुद ने करनी है, ठीक है। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कतें आ सकती हैं हेल्थ की, कुछ क्रॉनिक इलनेस हो सकती हैं, या पेट से संबंधित भी कोई दोस्तों आ सकती है। छोटी छोटी बीमारियां जब बड़ा रूप ले लेती हैं तो हमें काम में पता नहीं लगता, हम अपने काम में इतने इंडल्ज होते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ी होती रहती हैं, हमें नहीं पता लगती। अब मान लीजिए किडनी की कोई इश्यूज़ है, आपको किडनी के इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र का खाना है, तो शुक्र हम किडनी से दोस्तों अपने देखते हैं, या लिवर दोस्तों जो है वो उसका भी आपको ध्यान रखना है। लिवर, किडनीज और खास करके आपकी आंखों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है, ये चीज़ ध्यान रखें। ऑल्सो अगर आपको कहीं लगता है कि आपको सर्वाइकल की इश्यूज़ हैं, आपको बैठे बैठे चक्कर आते हैं, या आपको कुछ काम करते करते चक्कर आ गए और अब वर्टिगो जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिगो जैसी कोई समस्या अगर आपको आती है, तो तुरंत ही जो है मेडिकल अपना चेकअप कराएं और किसी डॉक्टर अच्छे से जो है बोन्स के या जिसके भी दिखाना है कंसल्ट ज़रूर कराएं, स्पाइन के, नर्व्स के, जो भी होता है तो वो ज़रूर इसको कंसल्ट कराएं, ठीक है। आपको सारी लग्जरीज मिलेंगी, सारी खुशियाँ मिलेंगी, सुख सारे प्राप्त होंगे, बहुत अच्छा योग है दोस्तों ये। तो ये सब जो है आपको आएगा। और टोन का भी खाना है, तो टोन हालांकि होती इनकी अच्छी ही है, हैप्पी टोन होती है, खुश रहते हैं, लेकिन कहीं आकर 7.5 आ गई या शनि का प्रभाव आता है तो थोड़ा कड़वापन आ सकता है। तो ये कोशिश कीजिए कि उससे आपके रिश्ते ना टूटें और वाद विवाद ज़्यादा बड़े ना हो, ठीक है, नहीं तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। स्माइलिंग फेस वाले आप हो ना, तो स्माइलिंग फेस रखो। कहीं आपको लगे कि नहीं यार मैं तो चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, जाग जाओ, समझो कि यार मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, तो मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने आप को पहचानो, शीशे में देखो अपने आप को कि यार मैं कैसा होता था, दिस इज नॉट द रियल मी, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्माइल अगेन एंड कैरी ऑन विद योर वर्क। सोशल सर्कल का खाना है तो एक्सपैंड होता रहता है, लेकिन डोंट रन आफ्टर लिंक्स बढ़ाने के लिए, सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए ज़्यादा स्पेंड ना करना, शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा वो ना करना कि मेरा सोशल सर्कल हो, मेरा बड़ा नाम हो, फलाना बंदा मुझे जाने, वो करोड़पति अरबपति है तो मैं उसके साथ लिंक्स बनाऊं और उसके लिए आप पैसा अपना ज़ाया करो। ये काम आपको नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत आपको आएगी। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स विल हेल्प, डेफिनेटली दे विल हेल्प। अच्छा योग है तो दोस्तों से मुश्किल आने पर एक बार मदद की गुहार लगाओ, वो आपके लिए बड़ा कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप झुको, आप झुकते नहीं हो, झुकोगे तो वो आपके लिए ज़रूर फेवर जो है आपको करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे ब्लैक शीप बीच में होती हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान बीच में कर सकती हैं, कुछ टांग अड़ा सकती हैं, तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहना है। वो उनकी नज़र आपके पैसे पे हो सकती है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो वो नुकसान ज़्यादा आपका पहुंचा सकते हैं। ये अभी हाल ही में मेरे पास कोई इंसिडेंट ऐसा लेकर आया था, ठीक है। डोंट स्पॉइल योर कैरेक्टर, कैरेक्टर स्वच्छ रखें। सामने 8वां खाना पड़ता है तो कई लोग ना गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो खासकर अगर शुक्र यहाँ आ जाए और अकेले हों तो कुछ गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 8वें खाने में अगर खासकर ना कोई ग्रह हो और वीनस अकेले बैठे हो ना, तो ये मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ लोग जो हैं वो पड़ जाते हैं। खासकर अगर एग्जॉल्टेड हो जाए वीनस तो ये एक्टिविटीज़ करा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कैरेक्टर स्पॉइल नहीं करना। कहीं आकर मैरिज लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है, अगर बनी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर सॉल्व नहीं हुई तो जहाँ मैरिज लाइफ में कलेश शुरू हुए वहाँ आपके काम में कलेश शुरू हो जाएंगे, हेल्थ डाउन आ जाएगी, और सब साथ छोड़ देंगे, फैमिली छोड़ देगी, सब सब साथ जो है वो सारा खाने जो है दोनों खराब हो जाएंगे। तो मैरिज लाइफ में अपने कोशिश कीजिए कॉन्फ्लिक्ट जो है
वाद विवाद ना करें, अगर हो गया है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, राइट। चलिए थर्ड हाउस की बात करेंगे। अगर 11वें भाव के स्वामी थर्ड हाउस में आ जाए तो क्या परिणाम आएगा। थर्ड हाउस किसका है? सिबलिंग्स का है, मेहनत का, पराक्रम, हार्ड वर्क का खाना है, शॉर्ट ट्रैवल्स का खाना है। तो शॉर्ट ट्रैवल्स तो आप करते रहिए, आपके लिए सूटेबल है। एंड ऐसा जहाँ तक जो अपना कार्य क्षेत्र है जहाँ काम करता है, तो उसमें देखा जाता है कि काफ़ी इसकी पुकार होती है। पुकार एज इन, मान लीजिए ऐसा बंदा, इसका नाम राम है, ठीक है, तो ये अपना किसी एमएनसी में काम करता है, तो इसकी इतनी डिमांड होती है कि कोई वहाँ से आवाज़ लगा रहा है, कोई वहाँ से आवाज़ लगा रहा है, और कोई वहाँ से आवाज़ लगा रहा है कि मेरा ये काम कर रही हो, मेरा ये देखियो, ये काम नहीं हो रहा, मैं ऐसे मुझे मतलब ही इज़ वेरी स्किलफुल, उसको सारे काम आते हैं, मल्टी टैलेंटेड होता है, एंड मतलब सारे स्किल्स होते हैं, उसकी डिमांड होती है। चाहे घर में इसकी डिमांड हो सकती है, चाहे सोसाइटी में, काम में डिमांड ज़रूर इसकी होगी, खासकर वर्क प्लेस में देखी जाती है। इसका ये देखा जाता है कि पैसा कमा लेता है, लेकिन पैसे कमा कर ना ये पैसे की कदर नहीं करता। कदर कहने का मतलब, इसको कदर करता है लेकिन इसको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना आता। अब मान लीजिए ये बंदे के पास पैसा इसने कमाया, इसके बाद 15-20 लाख रुपए इसने कमा लिया, ठीक है, 15-20 लाख कमाया, इसको खुद को नहीं पता मेरा 5 लाख किधर पड़ा है, 2 लाख किधर पड़ा है, 1 लाख किधर पड़ा है, कुछ कैश में क्या है मेरे पास, सोना कितना है मेरे पास, मेरे कौन से अकाउंट में कितने की एफडी है, मेरे कौन से अकाउंट में सेविंग पड़ी हुई है मेरी, मतलब इसका हिसाब नहीं रखता है, लिखित तो ये बिल्कुल नहीं रखता है। तो इसको चाहिए कि कीप एन अकाउंट। मैं ये नहीं कहता कच्चा हिसाब अपने पास रखो, आजकल तो वैसे ही डर लगता है, लेकिन कुछ छोटी मोटी पर्ची कहीं ऐसी जगह रख छोड़ो जहाँ से आपको ये तो पता रहो मेरे पास है क्या, ठीक है, और उसको मैंने बढ़ाना कैसे है। एंड सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई फालतू की इन्वेस्टमेंट, रिस्क इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आकर कुछ जोड़ों की समस्या आ सकती है, कुछ जॉइंट प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आप शेयर कर सकते हैं। जॉइंट प्रॉब्लम्स जो हैं आपको ये दे सकता है ये प्लेसमेंट। स्टमक प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन तब आएगी जब आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाएंगे, तो आपकी स्टमक में अल्सर्स, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कुछ ना कुछ दिक्कत स्टमक के रिलेटेड, पेट के रिलेटेड आ सकती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको बहुत ज़्यादा अपने दुश्मनों के पीछे अपनी लाइफ नहीं ख़राब करनी कि नहीं मैंने उसको नीचा दिखाना है, इसने मुझसे पंगा कैसे लिया। भाई आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, आपके दुश्मन अपने आप परास्त हो जाएंगे, आपको उनके पीछे नहीं भागना है। वो सब जो है भगवान विल टेक केयर, वो अपने आप उनको पकड़ के इधर से उधर फेंक देंगे, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, ये मेरी चीज़ लिख लो चाहे। सिबलिंग्स का खाना मैंने आपको बताया, अगर तो एफ्लिक्टेड ये नहीं है, दुश्मन राशि में नहीं है और दुश्मन के साथ कंजंक्शन में नहीं, आस्पेक्ट में नहीं है, तो ये देखा जाता है कि सिबलिंग्स जो हैं, भाई बहन हैं, मदद ज़रूर करेंगे और उनके सपोर्ट से आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लोगे, उनकी हेल्प और उनकी ब्लेसिंग से। लेकिन उल्टा अगर एफ्लिक्टेड हैं तो वो वाद विवाद जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है। मतलब वाद विवाद भी होगा, वो जेलसी भी करेंगे, आप उनके लिए करोगे लेकिन आपको इन रिटर्न जो एक्सपेक्ट किया, उम्मीद की, वो नहीं मिलेगा। ये आपके साथ दोस्तों हो सकता है, तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, किसी से ही मत करो। हार्डवर्क का खाना है, हार्डवर्क ही करो, खाने को सही रखो, अपने आप वो उनका जो होगा वो परमात्मा देख लेंगे, आप अपने पे फोकस करो, ठीक है। और थोड़ा अब हाउस ऑफ डिज़ायर्स है, तो डिज़ायर की पूर्ति तो ज़िंदगी भर होनी नहीं है, ना आपकी होनी, ना मेरी होनी, ना किसी की होनी है, उसको भी हर इंसान को और चाहिए। लेकिन जो भगवान ने दिया है, हाथ जोड़कर उसका शुक्राना करो कि भगवान आपने मुझे जो दिया आई एम सेटिस्फाइड। अब ना भी दोगे तो कोई बात नहीं, तो ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, भगवान आपने मुझे ये क्या दे दिया, मुझे वो क्या दे दिया। वट एवर गॉड हैज़ गिवन यू, एक्सेप्ट इट विद बोथ द हैंड्स, ठीक है। शुक्राना करो कि आपने भगवान मुझे इतना दिया और ज़िंदगी दे दी, इतना ही बहुत है। तो कुछ जो चीज़ें हैं ना अपने आप आपके पास आ भी जाएंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद बुध का दोस्तों ये घर है। बुध से रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या हैं? लिखने का काम है, राइटिंग स्किल्स अगर हैं तो पहचानो उसको, उससे पैसा कमाओ, ठीक है, इसको ज़रिया बनाओ, कलम को ज़रिया बनाओ। बुध की पावर कलम है दोस्तों, बुध कलम से देखते हैं, तो अगर आपका बुध अच्छा है तो कलम, लिखने की पावर आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। लिखो, सिंगिंग का शौक़ है, डांस का शौक़ है, एंटरटेनमेंट में कोई शौक़ है, बोलने का वो स्पीच आपकी अच्छी है, मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ भी हो, पॉडकास्टर हो, एंकर हो, ये सब चीज़ें बुध की ताकत हैं। जिनका बुध अच्छा है ये सब उससे करवाएगा। तो इसको अपना पैसा कमाने का ज़रिया बनाओ। बिजनेस नहीं चल रहा छोड़ दो, काम नहीं चल रहा, नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही छोड़ दो,
शौक को उजागर करो, शौक से पैसा कमाओ, फिर आपका इंटरेस्ट भी होगा, पैसा भी आएगा, पावर, फेम, नेम सब कुछ मिलेगा। इंटरेस्ट पैदा करो पहले उसमें कि नहीं यार मेरा इंटरेस्ट है, ज़बरदस्ती काम किसी के कहने पे मत करो, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग होगी, फैशन डिज़ाइनिंग होगी, ये सब काम आपको सूट करेगा। लेकिन मैंने सिबलिंग्स का बताया, बस उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना करना। अगर बहुत ज़्यादा वाद विवाद बढ़ गया ना, वो कोर्ट केस तक पहुंच जाएगा, फिर आपकी धन की हानि, वक्त की हानि, हर प्रकार का नुकसान जो है आपको हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, बात करेंगे जी चौथे खाने की। 11वें के स्वामी अगर चौथे भाव में आ जाएं तो इट्स गुड। चौथा खाना तो वैसे ही आपकी आधी कुंडली की जो सुख है, आधी कुंडली या पूरी कुंडली का सुख जो है वो चौथे घर पे है। तो चौथा घर अगर अच्छा है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो हर प्रकार के सुख मिलेंगे। माता से सुख मिल, माता का घर है ना, तो माता से कोई सुख मिल गया, उनसे हो सकता है जायदाद मिल गई, या उन्होंने मदद की जायदाद लेने में, या आपकी पालन पोषण में, परवरिश में, स्टडीज़ में माँ का रोल रहा, तो माँ से हर प्रकार के सुख मिलेंगे। यही अफ्लिक्टेड हो गया तो माँ से अनबन रहेगी, माँ करेगी सारा कुछ, लेकिन आप बस ये क्या हो, ये वो क्या है, मतलब बदतमीजी से बात करोगे, आपकी प्रॉपर्टी से आपको लाभ नहीं होंगे, गलत प्रॉपर्टी आप ले बैठोगे, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर ये अफ्लिक्टेड आपका चौथा खाना है, ठीक है। अब चौथे खाने में दोस्तों अगर तो एफ्लिक्टेड होता है ना, तो ना भी हो तो कोशिश कीजिए कि अपने सेविंग्स, अर्निंग्स या कोई भी सीक्रेट आपका है, डोंट शेयर इट विद योर फैमिली पीपल। आपको बुरा लगे, मैं सिर्फ आपको गाइड ही कर सकता हूँ। हो सकता है उनमें से कोई एक आधा इंसान हो, जैसे आपने मदर से शेयर की, मदर ने ब्रदर से की, हो सकता है ब्रदर की थिंकिंग अलग हो, मदर की अलग हो, तो उन्होंने उससे भोलेपन में बात कर दी कि ये ऐसे कर रहा है या करना चाहता है, उसने टांग अड़ा दी, तो फिर नुकसान आपका ही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, डू योर थिंग्स सीक्रेटली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लीजिए अपने पास। मदर की ब्लेसिंग लेते रहिए। चौथा खाना इज़ ऑल अबाउट मदर, ठीक है। मदर की ब्लेसिंग्स, मदर इन लॉ की ब्लेसिंग, हालांकि मदर इन लॉ जो है वो 10वें खाने से देखते हैं, लेकिन मदर इन लॉ की ब्लेसिंग बिकॉज मदर फिगर है वो भी। तो जितने भी मदर की एज की लेडीज़ हैं, हालांकि बुआ और मासी बुध से रिलेट करते हैं, लेकिन आपको चंद्रमा भी स्ट्रांग रखना है और बुध भी स्ट्रांग रखना है। कहने का मतलब उनकी एज की सारी लेडीज़ जो है उनके साथ बना कर रखिए, ठीक है, बिगाड़िए मत। उसके बाद अगर अच्छी स्थिति में है इनके स्वामी तो अच्छी लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ देखी गई है, कोई अड़चने जो हैं वो नहीं आती इनकी लाइफ में। एंड नानका पक्ष से भी जो है मदर आ गए ना, तो मदर की फैमिली कौन है, नानका पक्ष है, उनसे कोई कुछ भी नाना जी दे रहे हैं या कोई भी रिश्तेदार कुछ दे रहा है तो ले लीजिए, दोनों हाथ ऐसे कर दीजिए, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, वो कुछ नहीं करेंगे आपको। ये नहीं कि लेकर तो कुछ आपसे लेना हो, देकर कुछ लेना हो, तो ऐसा नहीं है। जो वो देते हैं, पैतृक संपत्ति हो, कुछ भी हो, जो भी दे रहे हैं ले लीजिए, ठीक है। शाय मत होइए। लग्जरीज का खाना है तो सुख का खाना है, ये भाव सुख से देखते हैं कि आपको जो मिला है उसमें आप सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कईयों के पास गाड़ी होती है, बंगला होता है, फिर भी सुख नहीं होता। तो सुख जो है इन सब चीज़ों से ये खाना दर्शाता है। अच्छी स्थिति में होगा तो गाड़ियाँ का सुख मिलेगा, गाड़ियाँ खराब नहीं होंगी ज़्यादा, बंगलों में ज़्यादा पैसे नहीं फालतू लगेंगे, तो हर प्रकार का सुख आपको इन चीज़ों का मिलेगा और अच्छी ज़िंदगी बताकर ये इंसान दुनिया से विदा होता है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कई जातक जो हैं वो लग्जरीज के पीछे दीवाने हो जाते हैं, पगला जाते हैं कि मतलब गाड़ी नहीं है तो मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा, ठीक है, एसी नहीं चल रहा मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगा, ठीक है, कमरा मेरा साफ नहीं है मैं जाऊंगा ही नहीं उस कमरे में। भाई देखो, सिचुएशन कोई भी आ सकती है कहीं पर भी आकर, यू हैव टू फेस एनीथिंग, एनी सिचुएशन। सो ट्राई कि जो है, इतना कुछ भगवान ने आपको दिया है, अगर कुछ ऐसा स्थिति आ भी जाती तो एक्सेप्ट करो भाई उसको। ऐसा थोड़ा ना कल को तुम्हारी 7.5 ही आ गई ना तो शनिदेव सारा कुछ जो आपने गलत हरकतें हैं ना वो सारी आपकी सही कर देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कंजूस मत होइए। अपने जितने पैसे, गेस्ट को खासकर, घर पे गेस्ट आए हैं, पैसे उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं ना, तो आपको उनकी ब्लेसिंग से और तरक्की आएगी, ठीक है। पैसा खर्चते रहिए, पैसा बाहर निकालिए, दबाव मत लीजिए, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान, चंद्रमा का खाना है, कैश का, कैश निकालो, कैश निकालोगे तो कैश आएगा, ठीक है। ये चीज़ें पता नहीं आपको किसी ने बताई हैं कि नहीं, बट इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। एंड किसी भी कमज़ोर व्यक्ति का कभी फ़ायदा ज़िंदगी में ना उठाएं। कमज़ोर ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपके एम्प्लॉयज़, और ये कमज़ोर आपके घर पे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब, मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप हस्बैंड हैं,
आपकी वाइफ हैं तो वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर कहने का मतलब वीकर सेक्स तो आजकल वैसे ही नहीं माना जाता है फीमेल को। कमज़ोर कहने का मतलब आपसे डरती हैं या आपके डर के कारण कुछ सब काम करती हैं और आपको इस चीज़ का पता है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो, उनको आँख दिखाते हो, उनको ये करते हो, वो करते हो। कमज़ोर का फ़ायदा इसको बोलते हैं। तो गरीबों से भी कोई धक्का नहीं करना है, कमज़ोर का फ़ायदा भी आपको नहीं उठाना है, नहीं तो चौथा खाना आपका डेफ़िनिटली ख़राब होगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं जी। 11वें के स्वामी पंचम भाव में आ गए तो इट इज़ अ गुड गुड सिचुएशन। 5वें घर को आपके पिछले कर्मों से रिलेट किया गया है। तो पिछले कर्मों में दोस्तों ऐसा है, मैं आपको थोड़ी इसमें बड़ी वंडरफुल सी चीज़ है। आपने दोस्तों आपके पास मिलेगा आपको सब कुछ, प्लेसमेंट अच्छी है, 11वें के स्वामी पंचम भाव में प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, आपको मिलेगा भी सब कुछ। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी, भगवान ने जो भी आपको दिया है ना, आपकी सैटिस्फैक्शन नहीं है। गाड़ी नहीं होगी तो होगा कि 2 गाड़ियाँ हो। बंगला छोटा होगा तो बंगला होगा मुझे बड़ा चाहिए। ये है तो वो नहीं है, ये है तो वो क्यों नहीं है। मतलब ये दीज़ पीपल आर नेवर सैटिस्फाइड इन देयर लाइफ। दिस इज़ जस्ट बिकॉज़ कि आप पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म करके आए हैं, कुछ ऐसी बद्दुआ अपने साथ लेकर आए हैं, किसी ने आपको कर्स किया है जो आपको ये सिचुएशन मिली है कि सब कुछ होते हुए भी भाई तू सैटिस्फाई नहीं रहेगा। तो इनकी सैटिस्फैक्शन मरते दम तक नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए जो मिला है उससे सैटिस्फाई रहिए। आप पीछे मुड़कर ये ज़रूर देखिए कि मेरे पास मेरे जो आगे पड़ा है वो तो चलो मुझे कुछ कमी नज़र आ रही है, लेकिन पीछे देखिए जो भगवान ने इतने टाइम से आपको जो दिया, जो आपने आपको मिला, तो वो आपने मांगा था नहीं मांगा था, वो अपने आप भगवान ने दिया। लेकिन अब आप देख रहे हो कि मेरे पास क्या नहीं है। तो क्या नहीं को नहीं देखना है, जो ऑलरेडी आपको सब कुछ दिया है उसको देखो, उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेटिंग अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस इज़ सूटेबल फॉर यू। आप जहाँ पैदा हुए हैं तो कोशिश कीजिए उससे बाहर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ़ॉरेन ही जाइए, लेकिन जैसे गांव है या कोई शहर है उससे बाहर निकल कर भी विद इन दैट कंट्री भी आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, ठीक है? ओके। पंचम भाव दोस्तों आपकी औलाद का भी खाना है तो औलाद के लिए अच्छा है। तरक्की, हाउस ऑफ गेन्स का बच्चे के साथ लिंक हो गया ना, तो बच्चे की तरक्की होती रहेगी जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा, प्रोग्रेस जो है वो लाइफ में करता रहेगा एंड आपका भी नाम जो है वो रोशन करेगा। ही विल मेक यू प्राउड वन डे, ठीक है? तो आप अपने कर्म उसके प्रति जो है वो करते रहिए। बड़े होकर वो आपका साथ निभाएगा, आपको अच्छी सलाह देगा, उसकी सलाह से चलते रहिए, आपका फ़ायदा ही दोस्तों होगा, ठीक है? एंड बस एफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर एफ्लिक्ट हुआ तो फिर एजुकेशन में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि एजुकेशन का भी खाना है। तो हायर एजुकेशन नहीं, बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। तो अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो एजुकेशन जो है वो बहुत बढ़िया होता है और उसी के दम पर जो है आगे ये कुछ इंसान बनता है, ठीक है? 39 साल की आयु जैसे ही निकलेगी, 39 ईयर्स जैसे ही पास होंगे तो उसके बाद कुछ ड्रास्टिक चेंज आएगा। सडन जो है आपको गेन्स किसी चीज़ के होंगे, जैसे आप 40 एंटर करेंगे या 41 के होंगे तो आपको सडन जो है वो किसी चीज़ का गेन या सडन एक अच्छी खबर आपकी लाइफ में ऐसी होगी जिससे आपको खुद को होगा कि नहीं यार अब मेरी लाइफ अच्छी होने वाली है। या हो सकता है आप काम करते हैं तो उसमें ऐसी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीज इन इनकम हो जाए, तो दैट इज़ सीन पॉसिबल, ठीक है? फ्रेंड सर्कल भी बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी फ्रेंड सर्कल इनके बढ़ेंगे और दोस्त यार इनके काम भी आएंगे। अपने बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे वाद विवाद मत कीजिए। पिता हो, चाचा ताया, दादा नाना, कोई भी बड़े जो हैं जिनके खासकर सफ़ेद बाल हैं उनसे वाद विवाद ना करें, नहीं तो उनके कर्सेस जो हैं, श्राप जो हैं आपको लग सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड ऑपोजिट सेक्स का भी खाना है, अफेयर्स का भी खाना है। अफेयर्स से बच के रहिए। ऑपोजिट सेक्स के लोगों से, अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उनसे कोई हानि ना करवा के बैठ जाना, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे छठे भाव में। 11 के स्वामी, 11वें भाव में जो अंक लिखा है उनके स्वामी जब छठे भाव में आते हैं तो क्या होता है दोस्तों? छठा भाव क्या है? नेगेटिव हाउसेज में से वैसे तो बोला गया है रोग, ऋण और शत्रु, ठीक है? हिडन और नॉट, शत्रु, रोग और ऋण का खाना जो है वो बोला गया है। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जहाँ आपका बर्थ हुआ है, काम-काज के लिए अगर आप वहाँ से बाहर सेटल होते हैं, मान लीजिए दिल्ली रहते हैं तो बॉम्बे, या दिल्ली रहते हो तो चाहे फ़ॉरेन, वो आपके लिए दोस्तों सूटेबल होगा।
एनीवेयर आउट ऑफ योर बर्थ प्लेस, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब रोग का खाना है तो छोटे मोटे रोग दे सकता है, यहाँ पर ये सिचुएशन आ सकती है कि आपको नज़ला, जुकाम, एलर्जी, चेस्ट प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, छोटे मोटे रोग, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी लो होती है। तो हो सकता है कि आपको आयुर्वेदिक कोई दवाई लग जाए, जैसे सेप्टिलिन होती है ना हिमालय की, तो उससे इम्यूनिटी बूस्टर होती है, वो इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो ऐसी दवाई आप खाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, आयुर्वेदिक खाते रहें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। ये दिक्कत आपको आ सकती है। कभी भी ज़िंदगी में ना अपनी पावर, अपने आप को इतना बलशाली मत समझ लेना कि यार आपके जैसा है ही नहीं कोई, और ख़ासकर कोई मंगल या सूर्य की दशा चल रही हो तो आपको गलतफ़हमी आ जाए कि नहीं मैं तो किसी का भी कुछ बिगाड़ सकता हूँ। इसी के चलते अगर आप किसी से हाई रैंक्ड पर्सन से कहीं भिड़ गए, कि कहीं मुँह से ही आपके कुछ गलत निकल गया कि यार नहीं मैं अपना सिर झुकाऊँ क्यों? होगा मैजिस्ट्रेट होगा, होगा वकील होगा, जज होगा, होगा ये होगा, ऑफ़िसर होगा, पुलिस में होगा, मैं इसको तारे दिखा दूँगा। जहाँ आपने ये सोच रख ली कि मैं उसको तारे दिखा दूँगा, वो तारे उसको नहीं, वो तारे आपको ही दिखेंगे। धन भी आपका वेस्ट होगा, वक़्त भी आपका बर्बाद होगा और लाइफ़ भी आपकी ही खराब होगी, ठीक है? यू विल प्लान बट यू वोंट बी एबल टू डिफीट हिम, ठीक है? तो ये गलतफ़हमी जो है अपने दिमाग से निकाल देना। डोंट फाइट बैक। अगर किसी ने बुरा किया है तो ये मत सोचना कि नहीं यार मैं भी उसका नुकसान कर दूँ, ठीक है? तो ये अगर आपकी थिंकिंग आ गई ना तो नुकसान आपका ही होगा, ओके? ये सोच लीजिए कि आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्म हैं, गलत आपने आपसे हुआ है और आपको अब आपका पैसा उसमें जाना था। सबके साथ यही होता है दोस्तों, पिछले कर्म का जो देनदारियाँ हैं हमारी, जो पेंडिंग कर्मास है, वो तो इस जन्म में चुकाना ही पड़ेंगी। वो आप चाहे रोकर चुकाइए, खुशी से चुकाइए। तो जिनको तो पता लग गया, जिनको गाइडेंस मिल गई कि नहीं यार ये पिछले जन्म के कर्म हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा, तो वो तो भैया चुका देंगे। लेकिन जो क्रिब करते रहेंगे, सड़ते रहेंगे और बदले की भावना रखेंगे, वो अपना कर्जा और बढ़ाते रहेंगे, है ना? तो ये आपके ऊपर है कैसे आपको इसको टैकल करना है। ओके। एक ये भी चीज़ देखी गई है कि जितना आप अकेले रहोगे ना, जैसे आप अपनी बिरादरी में नहीं रह रहे, सबसे अलग रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, उतने शत्रु आपके ऊपर ज़्यादा ना प्रभाव डालेंगे और आपकी डिफीट जो है वो मतलब आपको तंग परेशान कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने बिरादरी के लोग हों, कुनबा हो, फैमिली पीपल हो, एंड यू आर सराउंडेड बाय सम हेल्पफुल पीपल, जो अच्छे लोग हैं और आपके लोग हैं, नहीं तो कुछ दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है। और जिस अगर ज़्यादा सीरियस डिजीज़ेज़, रोग इत्यादि आपको आते हैं तो क्या करना है आपको, सिर्फ जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी सेवा कीजिए, हॉस्पिटल जाकर उनकी दवाई पानी का इंतज़ाम कर दीजिए, फल फ्रूट कुछ भी इंतज़ाम कर दीजिए, या घर पे कोई बीमार है तो उसकी सेवा आप कर सकते हैं। तो ये आप अपने कष्ट काट रहे हैं, आपके कष्ट जो है वो कटते रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके। ईगो नहीं करनी ज़िंदगी भर, अहंकार आ गया तो खाना खराब हो गया, और तीनों चीज़ें आपके विपरीत रिजल्ट देंगी, ठीक है। एंड जो मिला है उसमें सेटिस्फाइड रहिए और भगवान का शुक्राना करते रहें कि भगवान आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, जो आपको देना है आप मुझे देते रहना, मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं भागूंगा, ठीक है। मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ, लाइफ टॉप हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए बात करें आगे सातवें घर की। 11वें भाव के स्वामी अगर सातवें घर में आ जाएं, सातवां घर किसका? आपके स्पाउस का, मैरिड लाइफ का, पार्टनरशिप का, आपके स्पर्म्स इत्यादि, ये जो चीज़ें होती हैं इनसे, ये सब जो है इससे देखते हैं, ठीक है। सातवां भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। अब दोस्तों ये देखा जाता है कि 11वें का स्वामी जब भी सातवें में आएगा तो आपके डिज़ायर पूर्ति की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आपके स्पाउस के ऊपर है। सबसे पहले तो स्पाउस बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड थिंकिंग वाला होगा, आपसे भी ज़्यादा मैच्योर, आप कुछ नहीं है उसके सामने जितना आपका स्पाउस मैच्योर थिंकिंग वाला है। अगर उसकी एडवाइस से चलते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। कहीं आपको ये गलतफहमी हो गई कि नहीं ये तो इसको कुछ आता जाता नहीं है, कमियां ढूंढते रहोगे, क्योंकि ऐसा जातक जो है ना, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, अपने अगर लड़की हो तो लड़का, लड़का है तो लड़की, उसमें गलत फालतू में पिन पॉइंट करके ना उसके फ्लॉज निकालेगा। फ्लॉज कहने का मतलब उसमें गलतियां निकालेगा जो उसमें होंगी भी नहीं। अब सब तो सब परफेक्ट भगवान ने बनाए नहीं ना है। वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं ना आमिर खान को कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, इससे गलतियां नहीं होती हैं। तो ये थोड़ा ना है कि सब वैसे ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे। तो गलतियां सबके, आपके पास भी हैं गलतियां, आप कौन से परफेक्ट हो, ठीक है। तो स्पाउस में पिन पॉइंटिंग, डोंट 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 पॉइंट हर और हिम कि नहीं इसमें ये, इसकी ये कमी है, इसमें वो कमी है। तो आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है, ऐसा तो नहीं कुछ है। तो कमियां मत ढूंढें, तो नहीं तो अपने फालतू में कॉन्फ्लिक्ट कर लेंगे और बहुत अच्छा स्पाउस खो देंगे अपनी लाइफ से।
उसी ने आपकी लाइफ बनानी है, उसी ने आपके कार्य जो हैं संवारने हैं। जो आपकी बुद्धि में चीज़ नहीं पड़ती वो एडवाइस दे के सही करेगी या करेगा, इस चीज़ का मेरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। कुछ पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं दोस्तों कि आप एक्सीडेंटली उनके साथ आपको रिलेट कर दिया गया। मैं आपको एक किसी नेटिव की बात बताता हूँ। उसने बताया मेरी राहु शुक्र चल रही थी, तो अचानक, अब राहु शुक्र क्या है? अचानक से ही शादी, ठीक है? तो उसमें क्या है, कहता मेरी शादी एकदम से, वो लड़की लड़का देखने गए हम लोग, तो टाइम लगा नहीं, जैसे ही हम बैठे उसने हाँ बोल दी। उसके फैमिली मेम्बर ने हाँ बोल दिया, हाँ मैं पसंद हो, तो ऐसे मेरी शादी होगी। मुझे पसंद नहीं थी वो लड़की या वो लड़का, तो ऐसे उनकी शादी हुई। अब सारी ज़िंदगी क्या ऐसे ही चलेगा क्या? क्रिप थोड़ा ना करते रहोगे कि नहीं उसने बोला था, मैंने थोड़ा एक्सेप्ट किया था, ये नहीं वो नहीं। अरे हो गया तो हो गया ना, काम खत्म हो गया। अब जो भी है, आपकी बीवी है या आपका पति है, तो आपको संभालना है। वो आपके लिए लकी ज़रूर है। 11वें का लिंक अगर बन रहा है तो कॉमन सेंस रखो यार, आपको भगवान ने ही इशारा दे दिया कि यही आपकी लाइफ संवारेगा, डिज़ायर की फुलफिलमेंट इसी के थ्रू होनी है। जो सोचोगे यही ज़रिया होगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लोग अच्छे हो, सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, ट्रूथफुल हो, इंसाफ का तराजू भी बोला जाता है, मल्टी टैलेंटेड होते हो। ये काम करना है तो ये भी कर दूंगा, वो करना वो भी, इसकी भी नॉलेज रखेंगे। मल्टी टैलेंटेड जो है ऐसे लोग देखे गए हैं। बहुत भावुक होते हैं, दूसरों को देख करके रोना शुरू हो जाएंगे। अब स्पाउस, मैंने एग्जांपल दी, स्पाउस से नहीं भी बनती होगी ना, अगर स्पाउस इनके सामने रो देगा ना, चल कोई बात नहीं यार मेरी गलती थी, मतलब उसके आंसू पहुंचेगा या पहुंचेगी। तो ऐसा भी ये लोग होते हैं, बहुत भावुक भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। तो अब इनके पार्टनर तक तो ये बात पहुंच नहीं सकती, आप उनको वीडियो दिखा देना, लेकिन ये उनके लिए भी मैसेज है कि आपके पति या आपकी पत्नी बहुत अच्छे हैं, और गलतियां इनसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, लेकिन फिर भी मिलके चलेंगे तो दुनिया हासिल करेंगे, ठीक है? 100 दुश्मनों को गिरा देंगे नीचे। ओके। उसके बाद जो भी आप काम करेंगे, कोशिश कीजिए कि वो ऑपोजिट सेक्स से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए मैं मेल हूँ, तो मैंने लड़कियों के कपड़ों का काम कर लिया, ठीक है? या आप लड़की हैं तो आपने जेंट्स का रिलेटेड कोई काम कर लिया, है ना? शूटिंग का या किसी का। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो ऑपोजिट सेक्स से बेनिफिट, अर्निंग्स का जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। 7वें भाव में अगर 11वें के स्वामी आते हैं तो ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है? एंड शादी के बाद मेन आपके जो गेन्स हैं, अब हाउस ऑफ गेन्स है 11वां, और रिलेट कर गया शादी से, तो शादी होते ही वो एक्टिव हो गया, और साथ ही साथ गेन्स बढ़ोतरी जो है वो स्टार्ट हो गई। ये मैंने काफ़ी कुंडलियों में ये चीज़ देखी है, उनको मैं बताता हूँ तो एक्सेप्ट भी करते हैं, हाँ मेरी शादी के बाद मेरा ये राइज हो गया, मेरा ये आया था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ों को आपने ही संभालना है, सब सही हो जाएगा। एक बार झुक के देखो, सॉरी बोल के देखो, फिर वापस एक्टिव हो जाएगा 11वां घर, ठीक है? चलिए। इफ इन पार्टनरशिप कीप योर शेयर्स लेस देन योर पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए आपने किसी, आप वैसे तो पार्टनरशिप में ही ज़्यादा, अकेले आप किसी के काम के नहीं हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, क्योंकि ये कनेक्शन जब बन गया ना, तो आपको होगा कि पार्टनरशिप से ही आपकी राइज आने हैं। आपको डर लगता है अकेले काम करने से, आप कहोगे मेरा कोई पार्टनर हो, मेरा कोई साथ हो, साथ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर आपका पार्टनर है तो कोशिश कीजिए कि आप 90 और वो 10% के ना हो, इक्वल इक्वल के आसपास हो। यहाँ थोड़ा सा आप कम कम ही रख दीजिए जानबूझकर। मान लीजिए आप 50% या 40% आपका है, 60% उनका है, ठीक है? तो 40 में भी मुनाफा कमाएंगे। हालांकि मेहनत ज़्यादा आपकी होने वाली है इसमें, लेकिन मुनाफा ज़रूर आएगा, चाहे कम आए। 40% रखिए, उसमें आपको दोस्तों बेनिफिट होगा। इन लॉज, जैसे स्पाउस का मैंने बताया, तो उनके मदर फादर से अच्छी बॉन्डिंग रखें, अच्छा रिलेशन रखें, उनसे वाद विवाद ना करें। कई लोग अपनी वाणी खराब करके अपने सास ससुर से बिगाड़ लेते हैं, जो इनके काम आने वाले होते हैं, क्योंकि स्पाउस के थ्रू तो उनका मैसेज पहुंचना है। स्पाउस ने बोलना है कि हाँ जी मम्मा पापा मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो वो कर देंगे। अगर उनसे भी बिगाड़ लोगे, उनसे भी वाणी खराब कर लोगे, तो भैया पूरा सर्कल ही चौपट हो गया ना, खाना ही खराब हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन लॉज के साथ वो राहु होते हैं, याद रखना, कुंडली में राहु खराब कर लोगे अपना, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड इफ बाय चांस दिस लॉर्ड इज एफ्लिक्टेड, इनके स्वामी 11वें के 7वें में बैठे हैं और एफ्लिक्टेड हो गए, दुश्मन के साथ बैठे हैं या दुश्मन राशि में आ गए हैं, तो दोस्तों जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। खासकर 39 साल की उम्र के बाद एक झटका आपको लाइफ में मिलेगा, और आपकी लाइफ का वो झटका होगा टेम्प्ररी। आपको अकल सिखाने वो झटका आएगा, और वहाँ से थोड़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन आपको हिला के रख देगी एक बार। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, लेकिन शुभ है तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ठीक है? चलिए बात करेंगे 8वें घर की। 11वें का स्वामी 8वें में आ जाए तो 8वां इनहेरिटेंस का है।
शुभ है तो इनहेरिटेंस तो भैया आपकी जेब में है, जायदाद आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन कहीं अशुभ है तो जायदाद भूल जाइए, उसमें या तो बहुत ज़्यादा क्लेश होंगे घर में, स्ट्रगल्स आएंगी, या बहुत दिक्कतें आएंगी, या नहीं मिलेगी। ये सिंपल सी थियरी है, 8वें में आता है तो। लेकिन मोस्टली अगर शुभ स्थिति में, तो 8वां खाना है ही सडन चीज़ों का है, सडन लॉस का है और सडन गेन्स का है। और गेन्स के खाने के साथ अगर उसका कनेक्शन बन रहा है और एफिलिएटेड नहीं है, तो भैया सडन गेन्स आपकी ज़िंदगी में थोड़े थोड़े टाइम बाद होते ही रहेंगे। ये चीज़ भी आपके साथ होगी, ठीक है। 8वां खाना ट्रबल से रिलेट किया गया है, सीक्रेट एंड डार्क हाउस है। तो सीक्रेट तो शेयर करना ही नहीं है, ना सेविंग बतानी है, ना अर्निंग्स बतानी है, ना बीवी बच्चों को, ना माँ बाप को, ना भाई बहन को, किसी को नहीं बतानी। जो कमा रहे हो आपको पता होना चाहिए, जो बना रहे हो आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं पता होना चाहिए किसी को। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरा मैंने क्या बताया था, फ्रेंड सर्कल का खाना है 11वां। तो 8वें में दिक्कत जब भी आएगी, सपोर्ट वो आपको करने ज़रूर आएंगे, ठीक है। उनसे ही ना बिगाड़ लेना, नहीं तो वो सारा ही सिस्टम खराब हो जाएगा, तो उल्टा वो नुकसान ही कर देंगे आपका। तो जब भी ट्रबल आए, दोस्तों को याद करो, कोई खास मित्र को, वो ज़रूर आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। ओके। अब 8वें गाने से ये भी देखा जाता है कि मैंने आपको बताया, जितनी चीज़ें छुपा करके करोगे उतना बेनिफिट आपको आएगा। ढिंढोरा पीट करके करोगे तो काम खराब होगा। मान लीजिए अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, मेरे घर पे किसी को नहीं पता, ठीक है, तो मेरे सब्सक्राइबर चाहे दिन में 1 बढ़े, चाहे दिन में 10 बढ़े, तो कहने का मतलब मुझे गेन्स हो रहे हैं, लेकिन किसी को ना बता करके होता है। तो ऐसे भी होता है कि अगर जो भी आप काम कर रहे हैं, हिडन कीजिए ताकि उसमें गेन्स हो। अगर आपको गेन नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन अगर शुभ स्थिति में है तो वो गेन ज़रूर होंगे। खासकर जुपिटर की दृष्टि आ जाएगी ना, तो ऐसी स्थिति में गेन्स आपके पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये कोशिश आप कर सकते हैं कि हिडन काम कीजिए, दिखावा ज़्यादा ना कीजिए अपने काम का। डिज़ायर्स का खाना है तो डिज़ायर सारे पूरे होंगे। 11वां खाना डिज़ायर्स का है ना, तो वो डिज़ायर्स आपके ज़रूर पूरे होंगे अगर आप उसको सीक्रेटिवली काम को करते हो तो। एंड एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोग ना 8वें भाव की जहाँ पर भी बात होती है ना, तो बात ये मैं ज़रूर करता हूँ कि कई लोग अपनी ज़िंदगी ऑपोजिट सेक्स के पीछे भाग करके अय्याशियाँ और इश्कबाजियाँ, फ्लर्टिंग, ये वो करके ना अपनी ज़िंदगी का नाश कर लेते हैं। तो ये मत कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिख लो, डाउनलोड कर लो वीडियो, जो मर्जी करो, लेकिन ये गलती मत करना, सारी ज़िंदगी खराब करके बैठ जाओगे अपनी। एक छोटी सी गलती और सारी ज़िंदगी खराब, बर्बाद, ठीक है। अगर रिलेट करते हो कुछ हिंट दे देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये प्लीज़ मत करना, ठीक है। ये आपको एक गाइडेंस है। दूसरा, लोन नहीं लेना। लोन लेकर के पूरी ज़िंदगी इसमें भी आप ट्रबल में रहोगे कि नहीं यार, ये मैंने एक डिसीजन गलत ले लिया, सारी लाइफ ही अपनी ख़राब कर ली। लोन जो है उससे अपना बचाव कीजिए, ठीक है ये, और कोशिश कीजिए ना हो। लेकिन मैंने बताया सडन गेन्स, तो अगर शुभ स्थिति में है, अच्छे से जांच लो पहले, फिर जाकर लॉटरी वॉटरी की टिकट खरीद लेना। मैं प्रमोट नहीं करता हूँ लॉटरी को, आज की डेट में भी नहीं करता हूँ। हर मैसेज में मैं बोलता हूँ कि मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन अब है सरकार द्वारा ये चलाया हुआ प्रोग्राम, तो ज़्यादा जैसे 500 की टिकट है तो 100 वाली ले ली, 200 वाली ले ली। आपके चांसेस बहुत होते हैं, जब शुभ स्थिति में बैठा होगा ना, लॉटरी इनकी निकल आती है, बड़ी ना हो। ये मत करना, 1000 रुपये की 2-3 हज़ार रुपये की टिकट मत खरीद लेना, उसमें फालतू में भी अपना पैसा ना वेस्ट करना, ठीक है। चांस लेना 200 रुपये का, क्योंकि ये चांस सडन गेन्स का यहाँ पर बनता है, तो इन लोगों को मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद 8वां घर दोस्तों, सडन नुकसान की भी बात करेंगे कि ऐसे लोगों के चोरियां एकदम से हो जाती हैं, चाहे दिन दिहाड़े हो जाए। मैंने बहुत से लोगों से बात की है, वो मुझे पता है क्या कहेंगे, मेरी कैश पड़ा हुआ 2 लाख रुपया मेरी अलमारी में पड़ा है, मैं जहाँ जाता हूँ अपनी जेबें भर लेता हूँ, मुझे डर होता है कि मेरी चोरी ना हो जाए। एक तो इनके डर तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा चांसेस बन भी जाते हैं कि कभी कभी ये होता है कि नहीं लेकर गए तो वो पैसा वहाँ पर पड़ा हुआ तो चोरी हो गया। तो ऐसा कीजिए, लॉक करके अच्छे से चाबी वाबी लॉक करके कोशिश कीजिए बैंकों में रखें, घर पे ना रखें। अगर रख रहे हैं मजबूरी में, तो बहुत कहीं हिडन उसकी जो चाबियां हैं वो रखें, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सेफ तरीके से रखें उसको। चालाक से चालाकी से पेश आएँ और होशियारी से पेश आएँ, और इनोसेंट के साथ इनोसेंट, गड़बड़ मत कर देना। चालाक इनोसेंट के साथ चालाक मत हो जाना, और चालाक के साथ इनोसेंट मत हो जाना, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे अब 9वें भाव की। बहुत बढ़िया योग, बहुत अच्छा योग है। 11वें के स्वामी 9वें भाव में आ गए, इनहेरिटेंस का पूरा पूरा योग, नेम फेम का पूरा योग, फॉरेन ट्रैवल में सूटेबिलिटी, बहुत बढ़िया योग है ये वन ऑफ द बेस्ट योग अगर मैं कहूँ ना, दूसरे का और इसका
11वें का दूसरे में, और 11वें का स्वामी नवम में। बहुत अच्छा योग दोस्तों ये बन जाता है। लेकिन इनकी ना आदत होती है इन लोगों की। अब फॉर्च्यून का खाना है, ठीक है, और वो 11वां किसका है, पूर्ति का है, आपकी डिजायर्स की। डिजायर पूर्ति होती भी जाएगी, फिर भी किस्मत को, फॉर्च्यून को कलपते रहेंगे, कलपते एज इन दे विल कीप क्राइंग ऑन देयर फॉर्च्यून। नहीं यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, जो चाहता ये था मेरा हो गया ये, मुझे चाहिए ये था मुझे मिल गया ये। ओ भाई, जो आपको मिला है वो तो किसी को भी नहीं मिला हुआ। आप कहते हो जी मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे को बड़ी चाहिए थी, पापा छोटी ले आए, या मैंने यार मजबूरी में मुझे छोटी लेनी पड़ी, मेरा तो किस्मत ही खराब है। ये नहीं सोचते कि यार आप सड़कों पर देखो, जो साइकिल पे स्कूटरों पे जा रहे हैं या बेचारे रिक्शा पे जा रहे हैं, उनसे कितने बेटर फॉर्च्यून में हो आप। ये नहीं सोचोगे, ये नहीं नहीं यार मेरे फ्रेंड के पास 20 लाख की गाड़ी है, मैं क्या 6-7 लाख की गाड़ी में। ऐसे नहीं करना दोस्तों। ये इतनी बढ़िया सिचुएशन है, बस अपने फॉर्च्यून को गालियां मत निकालो। भाग्य को गालियां निकालोगे, भाग्य उल्टा क्रॉस होगा, खराब होगा, ठीक है। जो आ रहा है आपका अच्छा ही आया हुआ है, आपको भगवान ने अच्छा ही दिया हुआ है। बस ये सेटिस्फैक्शन एक वर्ड आता है ना इंग्लिश का, सेटिस्फैक्शन, ये अपनी डिक्शनरी में लाओ, बस यहाँ पर बिठा लो सेटिस्फैक्शन, कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, भगवान तेरा शुक्राना, जो दिया बहुत बढ़िया दिया। गुड नेम फेम मिलेगा आपको ज़िंदगी में, डेफिनेटली मिलेगा। इतना एक्सपीरियंस है, मैं आपको कह सकता हूँ। ही इज़ वेरी लॉयल, सो गॉड विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हिम। बहुत ही ईमानदार लोग हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, और भगवान जो है इनका हमेशा साथ होते हैं। भगवान हमेशा ईमानदार लोगों के साथ होते हैं। तो ईमानदारी से मेहनत करोगे तो भगवान हमेशा फॉर्च्यून जो है टिक 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 हर चीज़ को करता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखें। इफ़ नॉट एफ्लिक्टेड, फिर तो प्रॉपर्टी का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। और मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर नवम भाव में कहीं शनि आते ना, वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और अच्छे शनि बैठे हों, किसी शत्रु के आमने सामने, या कुछ शत्रु का प्रभाव ना हो, या राशियाँ भी इनकी 10-11 या कुछ 2 या 7 हो, तीन तीन घर मिनिमम देता है ये। मतलब इतना बढ़िया जो है ये भाव, बहुत अच्छे कंसिडरेशन में आता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी है, 11वें के स्वामी उसमें बैठे हैं, अफ्लिक्टेड नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। तो गुड प्रॉपर्टी भी, पैसा वगैरह, वेल्थ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। डिजायर का खाना है 11वां, जो जो आता जाएगा मन में वो पूरा होता जाएगा, लेकिन किस्मत को नहीं कोसना। देर सवेर मिल सकता है, मिलेगा जरूर, ओके। फ्रेंड सर्कल से भी लाभ मिल सकते हैं। फ्रेंड सर्कल का खाना है 11वां, और ये भाग्य का है, तो भाग्य में कुछ चेंजेस, फ्रेंड सर्कल भी इंपॉर्टेंस रखेंगे। यहाँ बड़े भाई बहन अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो अच्छी सफलता प्राप्त करने में हाथ होगा, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हैं तो नहीं होगा। वो दिक्कत वाला काम भी हो जाएगा, बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम भी दोस्तों आ सकती है। और अफ्लिक्टेड अगर नहीं है तो हायर एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हायर एजुकेशन आप करोगे और उसी के सहारे फ़ॉरेन जाके पढ़ भी सकते हो, फ़ॉरेन जाके जॉब या कुछ कर सकते हो, या फ़ॉरेन रिलेटेड पैसा कमा सकते हो, ठीक है। एंड वर्किंग अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस इज़ टॉप सूटेबल। मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगा, इधर से बढ़िया है जहाँ आपका मन करता है बाहर जाके कुछ हासिल करने का, तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, राइट। चलिए 10वें घर की बात करेंगे। अगर 12वें के स्वामी 10वें घर में आए तो क्या असर डालता है। 10वां खाना तो दोस्तों आ गया शनि का खाना, तो 11वां खाने भी शनि का खाना है। अब आपको ये देखना है कि जब भी स्वामी 10वें में आएंगे, 10वां है कर्म क्षेत्र, आपके जो कर्म भाव बोला जाता है, और कार्य क्षेत्र जहाँ पर भी है आप काम करते हो उससे रिलेट करेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस खाने में जो भी स्वामी होंगे, आपको अपनी लाइफ को इनोसेंस से नहीं चलना है, ठीक है। अगर जब भी इनकी दशांतर दशा आती है, चालाकी, क्योंकि ये घर चालाकी का है, शनि का घर है ये, कोई जुपिटर का घर नहीं है, तो यहाँ पर तभी जुपिटर नीच माना जाता है ना, यहाँ पर वो प्रभाव नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब चालाकी से पेश आए, इनोसेंस विनोसेंस काम नहीं करनी, ठीक है। इस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। और कुछ भी ओवर थिंकिंग हो, ये मत सोचना एकदम से कुछ आपका अच्छा हो रहा है, हाय मेरा तो अच्छा टाइम आ गया, अब तो मुझे ये मिल जाएगा, अब मेरा वो मिल जाएगा। ओवर थिंक नहीं करना। जब अच्छा टाइम आता है तो एक सेकंड में आप लोगों का बुरा टाइम भी आप इमेजिन कर लेते हो कि नहीं यार ज़िंदगी को ख़राब है। मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, ओवर एक्साइटमेंट में अपने राज किसी को बता दिया, ओवर एक्साइटमेंट में किसी को भी अपने सेविंग्स बता दी, या ऐसी कुछ चीज़ें जो नहीं बतानी थी वो बता दी। ओवर एक्साइटेड नहीं होना ज़िंदगी में, ठीक है। उदासी आ रही है, उदासी आपके लिए उल्टा अच्छा है कि कम से कम मौन तो हो ना। ये नहीं कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट यू स्पिल एवरीथिंग आउट अपने दुश्मन के आगे भी, तो डोंट डू दैट, ठीक है। सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं, या सरकारी जितने भी दायरे हैं, सरकारी कोई भी ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, किसी से वाद विवाद आपने ज़िंदगी में नहीं करना। वो आपके मुंह पे गाली भी निकाल के बक जाए ना कुछ भी,
इग्नोर करो और निकल जाओ, क्योंकि कहीं आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कोई पंगा खड़ा हो गया तो वो इतना लंबा चढ़ेगा चलेगा और इतनी धन की हानि आपकी होगी, आपको खुद को इमेजिन नहीं होगा। तो ये काम जो है, ये स्थिति आपके लॉस जो है ना हो, इसलिए आपको अलर्ट कर रहा हूँ। ये ज़िंदगी भर याद रखना है इसको, ठीक है? समटाइम्स इट मे हैपन कि आपके फादर जो हैं आपके सिबलिंग्स को थोड़ा ज़्यादा वो करते हों प्यार, या उनको प्रेफरेंस देते हों और आप निगलेक्टेड फील करते हो। ये टेम्पररी फेज़ आएगा आपकी लाइफ में, बट उसके चलते फादर से कॉन्फ्लिक्ट मत कर बैठना, वो लंबे समय के लिए दिक्कत जो है कारण आपका बन सकता है, ठीक है? ये चीज़ आपको करनी है। जैसे ही आप 42 साल की आयु आपकी होगी, उसको लांघते हैं, तो ये देखा जाता है कि ऐसा जातक अच्छी अर्निंग्स कमाता है और लिंक्स बढ़ाता है अपने हाई रैंक्ड पर्सन। 10वां खाना इज़ ऑल हाई रैंक्ड पीपल एंड हाई रैंक्ड थिंग्स। तो ऐसे लोगों से अपनी जान-पहचान इनकी बढ़ती है, जिनके थ्रू इनको गेन्स होता है। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, उसके साथ लिंक्स में आपने पैसा बनाया, ठीक है? पैसा बनाया, लिंक वो ज़रिया वो था एक हाई रैंक्ड पर्सन जिसकी चलती थी शहर में, है ना? होता है ना ऐसे कि वो बार खोल लिया, तो यार बार खोलने के लिए तो कोई लिंक वाला बंदा चाहिए, या कोई ऐसा काम करना है, चाहे वो सही हो या गलत भी हो, तो एक लिंक वाला बंदा चाहिए, पॉलिटिशियन चाहिए या कुछ चाहिए जिसके थ्रू मेरे काम बन सकें। जज हो, मैजिस्ट्रेट हो, आईएएस आईपीएस, किसी से लिंक बनाकर अपने काम निकाल लिए, तो ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। इसी के चलते नेम एंड फेम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मिलेगा। स्ट्रगल आएंगी लेकिन नेम फेम आप बना लोगे, ठीक है? एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, किसी बुज़ुर्गों से पंगा नहीं लेना। और वो बुज़ुर्ग आपके प्रोफेशन में हेल्प ज़रूर करेंगे, हो सकता है आपकी तरक्की में हेल्प की हो, स्ट्रगल में हेल्प करी हो, लेकिन बुज़ुर्गों का साथ आपको आपके प्रोफेशन के रिलेटेड ज़रूर मिलेगा। एंड आपको ये भी देखा जाएगा कि कोई बुज़ुर्ग या कोई आपसे बड़ी एज का बंदा आपको किसी आती हुई ट्रबल, खासकर सरकारी, उससे बचा लेगा। जैसे मान लीजिए आपको पहले ही पता लग गया यार मेरी दुकान पर या मेरे इस पे रेड पड़नी थी, तो किसी ने आपको फ़ोन कर दिया, आपने वो कागज़ात जो थे, हालाँकि इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इस कागज़ अपने पक्के ही रखें, लेकिन कोई कच्चे कागज़ थे तो आपने उसको चोरी छिपे उसको मतलब छुपा लिया कहीं से, एस्केप कर लिया और वो वहाँ आए तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा या नुकसान कम हुआ। ऐसी स्थिति भी आ सकती है, ये भी आपको अलर्ट करता हूँ, ठीक है? ओके, नॉट मच ब्लॉकेजेस इन लाइफ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा रुकावटें नहीं आती, इनके काम बनते रहते हैं, ठीक है? कोई ऐसी मुश्किल इनको नहीं आती है, लेकिन कहीं एक छोटी मोटी डाउनफॉल आती है वर्क प्लेस में, कभी कभी अंतरदशा दशा गलत लग जाती है, तो वो टेम्पररी होगी, वो परमानेंट नहीं होगी, ठीक है? तो हैव पेशेंस। आप लोग पेशेंस अगर लूज़ कर गए ना, तो अपनी ज़िंदगी आप लूज़ कर गए, ठीक है? ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 11वें के स्वामी स्वयं 11वें में आ जाएं तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अपने घर के स्वामी अपने ही घर में। बहुत अच्छा योग है दोस्तों, ये चीज़ अच्छा अच्छा आपको इफ़ेक्ट करेगी। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको गेन मिलेगा। राइज़ ऑफ इनकम है, राइज़ ऑफ गेन्स हैं, तो जो भी काम कर लो, जो भी कर लो काम, आपको राइज़ ऑफ इनकम ये अच्छा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही खुश होते जाओगे, कुछ करोगे नहीं इसके कहने में कि नहीं यार सब कुछ अपने आप ही होना तो मैं क्यों करूँ? लेकिन करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। कुछ भी करोगे उसमें 100% रिज़ल्ट जो है आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा, उम्र बढ़ती रहेगी, रिजल्ट अच्छे होते जाएंगे और इंटेलिजेंट होता जाएगा। इसको लोगों से बात करने के तमीज़, बात करने का तरीका, सलीका, अच्छी डीलिंग, सब कुछ इसको समझ में आएगी कि कैसे बात करते हैं। छोटे होते कुछ और होगा, बड़े होते कुछ और ही बन जाएगा। ऐसे लोगों की दे हैव गुड लुक्स, अच्छे सुंदर लोग देखे गए हैं, प्रभाव होता है, बोलने का स्टाइल अच्छा होता है, एंड अच्छी लुक्स होती है, चार्मिंग फेस, गुड स्माइल होता है, एंड लॉन्ग लाइफ देखी गई है। कोई ऐसा नहीं है कि छोटी आयु में मृत्यु हो जाए या कुछ ऐसा हो, लंबी आयु इनकी होती है, एंड अच्छे वाहन होते हैं, अच्छी लग्जरीज होती हैं, अगर एफिक्टेड ना हो तो सब कुछ जो है ये प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कईयों के एफिक्टेड होना तो क्या होता है, इनकी जो गाड़ी या बाइक हो ना उसके ऊपर पैसे बड़े लगते हैं। मान लीजिए आज मैंने क्लच ठीक कराया तो कल ब्रेक में फॉल्ट आ गया, परसों उसकी हेडलाइट टेल लाइट में दिक्कत आ गई, या फिर कुछ नुकसान, गियर बॉक्स का नुकसान हो गया, तो या बाइक है तो उसमें कोई ट्रबल्स आ गई, तो ये पैसे लगवाता है इनका वाहन। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो दोस्तों क्या करो, स्वामी देख लो 11वें के कौन बनते हैं, ठीक है? 11वें के जो भी स्वामी वहाँ बैठे हुए हैं उनकी बस डोनेशन कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे जुपिटर है तो चने की दाल के दान कर दो वीरवार के दिन। चंद्र बैठे हैं तो दूध का दान सोमवार के दिन कर दो। तो ऐसे जो भी शनि है तो ये कर दो, नारियल का दान कर दो, या ये उड़द की दाल का कर दो, या किसी भी चीज़ का जो भी इनसे रिलेट करती है उनका, या मस्टर्ड ऑयल का कर दो, सरसों के तेल का।
तो ये सब दान जो हैं उन उन दिनों में आपको कर लें तो ठीक हो जाएगा उसका, ठीक है। ऐसा भी देखा गया है कि जैसे-जैसे ये बड़े होते हैं तो थोड़े धार्मिक हो जाते हैं, रिलीजियस हो जाते हैं और पूजा पाठ की तरफ ध्यान हो जाता है और सत्संग पे जाने वाले कई तो ढोल भी बजाते हैं, कई माइक में गाते हैं, जो भजनों में नहीं गाते सत्संग में गाते हैं। तो ऐसे भी लोग ये लोग देखे गए हैं और ये अच्छा होता है इनके लिए, अच्छा राइज़ होता है इनके। ठीक है? चलिए, बात करेंगे जी लास्ट हाउस की। 11वें के स्वामी 12वें में आ जाएँ। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 55 मिनट्स की आस-पास वीडियो हो गई है दोस्तों। 12वें में आते हैं जब 11वें के स्वामी तो क्या होता है? 11वें के स्वामी जब भी 12वें में आएँगे दोस्तों, 12वां घर मोक्ष का खाना है। सुपरनैचुरल डिवाइन पावर्स आर ऑलवेज़ विद यू, दे विल ऑलवेज़ प्रोटेक्ट यू। कुछ भी पैसे के रिलेटेड दिक्कत आई, अर्निंग्स के रिलेटेड कोई लॉस हो गया, तो एंड पे आके वो जो डिवाइन पावर्स हैं दे विल प्रोटेक्ट यू। इस ये मेरा विश्वास रखना, आपके आस-पास हमेशा डिवाइन पावर्स रहती हैं। वेरी वेरी फॉर्च्यूनेट पीपल। कोई भी मान-सम्मान को हानि पहुँचनी होगी, बचा लिया जाएगा आपको भगवान की दया से। यूनिवर्स विल प्रोटेक्ट यू। जॉब रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, आपको लग रहा है मेरा जॉब जाने वाला है या कुछ ऐसा एंड में आकर कुछ ऐसा हो जाएगा कि बच जाओगे, ठीक है? ये स्थिति हाँ, अनलेस कुछ जैसे अब केतु की दशा ऐसी लगी हुई है या केतु करा देते हैं ट्रांसफ़र्स या जॉब लेस करवा देते हैं, तो वो स्थिति बस हो सकती है। उसमें कर हो सकता है ये प्रॉब्लम, उनको कोई भी नहीं रोक सकता केतु को। सो ऑलवेज मेंटेन योर गुड कैरेक्टर, डोंट रूइन योर कैरेक्टर। कई लोग अय्याशी में अपना कैरेक्टर खराब कर देते हैं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। वो काम ना करना, नहीं तो वो दिक्कत आपके लिए बन सकता है। कोई क्रॉनिक इलनेस होती है, लंबी चलने वाली बीमारी जैसे डायबिटीज़, बीपी, पल्स, कोई भी ऐसी बीमारी है जो आपको दिक्कत दे रही है तो बहुत ज़्यादा सोचना मत उसके बारे में, नहीं तो डिप्रेशन इत्यादि का शिकार हो जाओगे। सो कीप ट्रीटिंग इट, जो जितना उसकी ट्रीटमेंट चलती है, जो भी दवाई होती हैं, जो भी है उसको ट्रीट करते रहें। ज़्यादा सोचिए मत उसके बारे में और लाइफ को चलाते जाइए अपनी, ठीक है? दान दक्षिणा करते रहिए, हाथ हमेशा ऐसे रखें, ऐसे मत रखें। बी चैरिटेबल, जितनी दान दक्षिणा होती है उतना आपके लिए दोस्तों बेटर रहेगा। एंड कोशिश कीजिए कि जब आपके सामने भगवान ना करे, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, कोई आपकी फैमिली में कोई डेथ बेड पर है और आपके सामने वो इंसान मर रहा है, जितनी हो सके उनकी सेवा कर दीजिए, वो आपके कष्ट जो हैं वो कटते रहेंगे, ठीक है? इस चीज़ का बहुत लिख लो, इसको सेव कर लो वीडियो को कि ये चीज़ आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है? कोई भी हो सकता है, भगवान ना करे आपकी फैमिली में हो या कोई भी आप जिनको जानते हैं या कोई दूर का कोई सगा संबंधी हो, तो उसकी बात कर रहा हूँ। कुत्तों को दरवेश बोला गया है, कुत्तों की सेवा कीजिए। आधे कष्ट तो कुत्ते ही ले जाते हैं आपके। मैं सबको यही बोलता हूँ कि लोग हमसे पता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बता दे जो इतनी आसान हो और एक बार करने से चुटकी मार के सब ठीक हो जाए। तो भैया ऐसा नहीं होता है, ये कोई एलोपैथिक दवाई नहीं है, ये पैरासिटामोल नहीं है। बुखार हुआ, दवाई खाई, 2 फीवर था तो बैक टू नॉर्मल 98 आ गया। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी वर्क किसी और ढंग से करती है। अगर विश्वास करना है ना इसके ऊपर, तो पूरी तरह लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। ये नहीं कि यार मैंने तो कुत्तों को 4 दिन रोटी डाली, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। मैंने आपको कोई टाइम देना ही नहीं है, मैंने ये कहना ही नहीं है कि 2 महीने या 1 महीने बाद। भैया अपने कष्ट पहले तो निकालो अपने अंदर से। जितने लोगों के बुरे किए हैं ना, पहले उसको कन्वर्ट करो भले में। भला करो किसी का। कुत्ते को दरवेश बोला गया, कुत्तों की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर कीजिए, ठीक है? बहुत एक्सपेंसेस का खाना है तो फालतू के एक्सपेंसेस शो ऑफ वगैरह में अपने करेंगे तो अपना ही नुकसान कराएंगे। लेविशली जो है एक्सपेंडिचर्स अपने नहीं करने। अपने बुरे वक्त के लिए इसको जोड़ के रखो, बुरे वक्त में ये पैसा आपके बहुत काम आएगा, ठीक है? छोटी मोटी बीमारियां जैसे मैंने बताया आ सकती हैं, बीपी, डायबिटीज़ या कुछ ऐसी। तो बस ये कोशिश कीजिए कि वो करो कि वो बड़ा रूप ना ले लें और बढ़े ना, तो इसके डायग्नोसिस या जो भी मेडिकल सुपरविजन चाहिए इसकी लेते रहें। दवाई खानी है तो दवाई खाते रहें और अपने काम को निरंतर करते रहेंगे। उसका ध्यान ना दीजिए मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। काम नहीं रुकना चाहिए, काम चलते रहना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डोंट एवर फ्रॉड विद एनीवन, डोंट स्कैम विद एनीवन। जहां आपने किसी के साथ फ्रॉड किया, वहाँ लाइफ ने यू टर्न लिया, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बच्चों की खुशी की कोई भी बात आपको शेयर नहीं करनी है, खासकर फॉरेन ट्रैवल्स का खाना है। तो फॉरेन अगर आपका बच्चा प्लान कर रहा है, जितनी देर तक वीज़ा नहीं आता, मैं तो कहूँगा वीज़े को भी छोड़ दो। वीज़ा आ गया, जब वो वहाँ पहुँच जाए, लैंड कर जाए, एडमिशन ले ले, तो अपने संबंधियों को फ़ोन करना कि हाँ जी, हमने इसको भेज दिया है। ये मत करना कि नहीं मेरे बच्चे का वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने के बाद बुरी एनर्जीज़, जिसे बुरी नज़र बोल देते हैं, वो अगर लग गई तो उसका कुछ कहीं पर भी आकर कांटा बच सकता है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि वीज़ा आ गया तो सब कुछ सही हो जाए, कुछ भी तो हो सकता है, कल का कुछ भरोसा नहीं है।
तो जितनी देर तक वो वहाँ पहुँच ना जाए, दाखिला ना ले ले, क्लासेस स्टार्ट ना हो जाएँ, तब तक किसी सगे संबंधियों को आपको नहीं बताना। मैं तो यही कहूँगा, कुछ बन जाए तो फिर बताओ, पीआर आ जाए तो फिर बताओ। हाँ, कुछ पता लग ही गया कि वो कहाँ है तो फिर बताना पड़ेगा, लेकिन जितना छुपा सकते हो इन चीज़ों को छुपा के रखो। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, मेरा मनोबल बढ़ाएँ, और अगर सगे संबंधियों के साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि उनको भी थोड़ी नॉलेज मिलेगी। सबका अपना-अपना स्वामी है, सबके अपने-अपने घरों में बैठा है, सबकी अलग-अलग प्लेसमेंट है। तो जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।